सो वैसे ऐसे ब्लॉकचेन दिखता है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, सारे ब्लॉक एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और इस ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जिसमें डाटा आता है, ब्लॉक का नंबर आता है और प्रीवियस ब्लॉक का कॉपी आती है। तो ये ब्लॉकचेन चलती है इंटरनेट और वाईफाई से, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। तो इसको इंटरनेट और वाईफाई देने का काम करते हैं कंप्यूटर्स, जिसमें आपका मोबाइल आ सकता है, लैपटॉप आ सकता है। बट बिटकॉइन माइन करने के लिए अभी जो एनर्जी लग रही है वो 2,56,000 किलोवाट एनर्जी लग रही है एक सिंगल बिटकॉइन माइन करने के लिए। तो जो मोबाइल्स और लैपटॉप है इतने ज़्यादा एनर्जी उसको दे नहीं सकते, तो अभी के समय पे मोबाइल लैपटॉप यूज किए नहीं जाता है। तो अभी के समय पे बिटकॉइन माइनिंग मशीन आती है। सो ये जो माइनिंग मशीन्स है जिसमें सीपीयू, ग्राफिक्स, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और जितनी बिटकॉइन माइन करने की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी सेंड करने की सफिशिएंट पावर होती है और वो एक बिटकॉइन माइन करने की एबल होती है। इन द सेंस ये बिटकॉइन माइनिंग के लिए बनी होती है। तो ये सारी जो मशीन्स है ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट होती है और ये सारी मशीन्स ब्लॉकचेन को कनेक्ट की जाती है blockchain.com पे। ये सारी मशीन से ब्लॉक बनाने का काम करती है। तो ब्लॉक कैसे बनता है? लेट्स टेक दिस एग्जांपल गाइस। ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, ब्लॉक जो बनता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश करके नया हैश यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो जो बिटकॉइन माइनिंग की मशीन है उसमें प्रोसेसर होते हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट की जरूरत है, और उसमें प्रोसेसर भी चाहिए, सीपीयू भी चाहिए और जीपीयू भी चाहिए। ये जो मशीन है ये प्रोसेस कंप्लीट करती है और नया हैश बनाती है। SHA-256 एल्गोरिदम यूज करके यहाँ से नया ब्लॉक बनता है। तो जो मशीन्स लेता है, मशीन्स में इन्वेस्ट करता है, मशीन का ओनर होता है, वो ये सब क्यों करता है, उसको क्या मिलता है? तो ये क्वेश्चन आता है। तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो ये रिवॉर्ड का ग्राफ है, तो यहाँ पे देख सकते हो पर ब्लॉक आपको कुछ बीटीसी मिलते हैं। 2024 में आपके मशीन्स ने एक ब्लॉक समझो बनाया तो आपको 3.125 बीटीसी आपके वॉलेट में ऐड किए जाएंगे। मशीन का खुद का वॉलेट होता है, वहाँ पे बीटीसी ऐड किए जाते हैं। और सेकंड थिंग जो माइनर्स को मिलती है वो है ट्रांजेक्शन स्पीड। तो लेट्स से मशीन ने ये ब्लॉक नंबर 1 बनाया, तो ब्लॉक नंबर 1 में दो अप्रोक्सीमेटली 2000 के आसपास ट्रांजेक्शन होते हैं। जो सारी ट्रांजेक्शन है अकेली वो मशीन्स करेगी इस ब्लॉक की, क्योंकि वो ब्लॉक उसने बनाया, वो ब्लॉक की ओनर है। तो उसका जो ट्रांजेक्शन फीस है उस मशीन के वॉलेट में जमा होती है। तो मशीन के जो ओनर है उसको दो चीज़ें मिलती है, एक मिलती है ब्लॉक का रिवॉर्ड और दूसरी चीज़ है ट्रांजेक्शन फीस। और जो ब्लॉक का रिवॉर्ड है वो बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ऑलरेडी कोडेड किया हुआ है इन सेंस ऑफ हलविंग में। तो हलविंग क्या चीज़ है? ब्लॉक का रिवॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो, 2009 से लेकर 2012 तक 50 बीटीसी मिलता था एक ब्लॉक बनने के बाद। एक तो 2012 से लेकर 2016 मतलब 4 साल में 25 बीटीसी मिलने लगा, मतलब हाफ हो गया। 16 से लेकर 20 12.5 और 20 से लेकर 24 6.25, मतलब हर 4 साल पर बीटीसी का रिवॉर्ड जो है हाफ हो रहा है। मतलब एक ब्लॉक मिलने के बाद आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है हर 4 साल बाद हाफ हो रहा है। अभी 2024 से लेकर 28 तक जो बीटीसी का रिवॉर्ड चल रहा है 1.25, 28 से लेकर 32 तक चलेगा 1.56 एंड सो ऑन। ऐसे कैलकुलेशन करें तो 2140 को जो बीटीसी का रिवॉर्ड वो जीरो हो जाएगा। मतलब 2140 से और 2140 के बाद मशीन कोई भी ब्लॉक बनाएंगे तो उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसको खाली ट्रांजेक्शन फी मिलेगी। ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड है जिसको बोलते हैं हाल्विंग। तो ये शेड्यूल किया है, ब्लॉकचेन में ऑलरेडी कोडेड है। हाल्विंग का मतलब होता है गिरावट। ब्लॉकचेन का रिवॉर्ड है उसमें गिरावट है, वो हर 4 साल बाद आधा हो जाता है। जैसे 50 का 25, 25 का 12.5, 6.25, 3.15 एंड सो ऑन, और 2140 को जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसका कैलकुलेशन कैसे किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आ जाता है कि बहुत लोग मशीन खरीद के बिटकॉइन माइन कर सकते हैं फिर, बट ये गाइस इतना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया बिटकॉइन बनाने की एनर्जी चाहिए 266,000 लो वैट। तो इतना एनर्जी अभी भी एक बिटकॉइन बनाने के लिए चाहिए। मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग ये मशीन उनके पास है और बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ब्लॉकचेन में डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, एनर्जी ज़्यादा हो रहा है। तो एनर्जी ज़्यादा हो जाता है तो ब्लॉकचेन हैंग हो सकता है, ब्लॉकचेन में एरर आ सकता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ब्लॉकचेन में एक फॉर्मूला रन होता है 2016 ब्लॉक डिफिकल्टी। ब्लॉकचेन में एक चीज़ कोडेड है कि एवरी 10 मिनट में उसको एक ब्लॉक देना है। तो लेट्स से चेन में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई, बहुत ज़्यादा लोग माइनिंग करने लगे, तो ब्लॉकचेन का जो रॉक देने का जो टाइमिंग है वो 8 मिनट हो जाएगा या 9 मिनट हो जाएगा। मतलब जो कोडेड किया हुआ है उससे पहले ब्लॉकचेन ब्लॉक देने लगेगी, ब्लॉक बनने लगेगा। तो ब्लॉकचेन उसके बाद क्या करेगी, आज के 2016 ब्लॉक चेक करेगी वो कितने मिनट में दिए। तो लेट्स से उसने 8 मिनट में दिए लास्ट के 2016, उसको अप्रोक्सीमेटली 2 वीक लगते हैं इतने ब्लॉक डिलीवर करने में। 2016 ब्लॉक वो 12 मिनट में देना शुरू करेगी, क्योंकि एनर्जी बैलेंस करनी है। बहुत सारे लोग हैं उनकी मशीन्स माइनिंग कर रही है बट उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि एनर्जी ज़्यादा हो गई है ब्लॉकचेन में, तो उसको बैलेंस करने के लिए ब्लॉकचेन ने अपना ब्लॉक देने का टाइम 2-3 मिनट में बढ़ाया।
तो इसकी वजह से जो माइनिंग की मशीन से उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज़्यादा आता है, तो बहुत सारे लोग अपनी मशीन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो स्विच ऑफ करने के बाद ब्लॉकचेन में एनर्जी लेवल कम हो जाती है। इसको ब्लॉकचेन एनर्जी लेवल जैसे ही कम हो जाती है तो ब्लॉकचेन में जो कोडेड टाइम है 10 मिनट का अप्रोक्सीमेटली, तो उस समय पे ब्लॉक देना शुरू कर देता है। आप भी जानते हैं कि ब्लॉकचेन डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाता है, कैसे 10 मिनट का जो टाइम है ब्लॉकचेन का वो 12 मिनट कर देता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें जानने की जरूरत है। एक है नाउंस। नाउंस हमेशा ब्लॉक के हेड पे होता है, और जो हैश होता है ब्लॉक का नंबर होता है ब्लॉक के डाउन पे होता है। नाउंस का मतलब होता है नया नंबर तैयार करने का प्रोसेस। जो हैशिंग का प्रोसेस चलता है उसके टाइम पे जो नंबर जनरेट होता है उसको नाउंस बोलते हैं। आज उस नंबर को हैशिंग किया जाता है और उसको हैशिंग करके एक नया नंबर बना जाता है, यूनिक नंबर और स्टेबल नंबर बनाया जाता है, उसको नया ब्लॉक का नंबर बोलते हैं। तो नाउंस में प्रीवियस ब्लॉक का हैश यूज किया जाता है या प्रीवियस ब्लॉक का नंबर यूज किया जाता है। अभी नाउंस दिखता कैसे है, तो ये एक नाउंस का एग्जांपल है जिसमें प्रीवियस ब्लॉक का हैश है और इसमें डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ाई है। तो ब्लॉकचेन क्या करता है, ब्लॉकचेन में समझो एनर्जी ज्यादा आ रही है, बहुत सारे लोग ब्लॉक माइन कर रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो ब्लॉकचेन नाउंस के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जीरो लगाता है। उससे क्या हो जाता है, जो हैशिंग का प्रोसेस है, जो एल्गोरिदम यूज किया जाता है जैसे कि 256, वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है हैश बनाने में, एक प्रॉपर नंबर बनाने में, एक स्टेबल नंबर बनाने में। तो इसमें टाइम लगेगा। तो ब्लॉकचेन में जो कोडेड तो टाइम है 10 मिनट में एक ब्लॉक देने का, वो 12 मिनट हो जाता है। तो ऐसे ब्लॉकचेन डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता है स्टार्टिंग में जीरो ऐड करके। जितने ज्यादा जीरो ऐड होंगे उतनी ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ेगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा ब्लॉक बनने में। तो कुछ लोग अपनी मशीन स्विच ऑफ कर देते हैं तो ब्लॉकचेन में एनर्जी कम हो जाती है, को कम जीरो दिखने को मिलेंगे। तो हर एक 10 मिनट में एक ब्लॉक बनेगा। तो 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है तो टोटल 2140 तक में बिटकॉइन बन सकते हैं, क्योंकि हर एक ब्लॉक के पीछे कुछ बिटकॉइन मिलते हैं। तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो सप्लाई बिटकॉइन का 21 मिलियन का है, 2140 तक बिटकॉइन का सप्लाई होगा। अभी तक बिटकॉइन जो माइन हो चुके हैं 19.27 मिलियन है। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है फॉर्मूले से, क्योंकि 10 मिनट में एक ब्लॉक रिलीज होता है, हर ब्लॉक के पीछे कुछ बीटीसी आपको मिलते हैं। जैसे 2024 में 3.125 बीटीसी मिल रहे हैं हर एक ब्लॉक के पीछे, एंड सो ऑन आपको बीटीसी मिलते रहेंगे हर एक ब्लॉक के पीछे। और 2140 वॉट सिस्टम जीरो हो जाएगा, आपको कुछ बीटीसी नहीं मिलेंगे, तब 21 मिलियन जो बिटकॉइन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है 1.33 ट्रिलियन का है, बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका जो वैल्यू में 42.23 बिलियन का है। तो इतना ज्यादा लोग आ क्यों रहे हैं, पर ये चीज आपको जानने की जरूरत है। बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है वो डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है उसके ऊपर थर्ड पार्टी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, उसके पीछे कोई बैंक नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। जैसे आप बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करते हो तो उसमें बैंक इन्वॉल्व होती है, उसमें आरबीआई इन्वॉल्व होती है, उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, बैंक की पॉलिसीज, रेगुलेशंस, और उसमें लिमिट भी रहता है आपके कितने पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो उसमें थर्ड पार्टी है। बट यहाँ पे क्या है, आप अकाउंट बनाते हो, आप वॉलेट से यहाँ कनेक्ट करते हो, आपका जो वॉलेट होता है वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी देता है और आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। मतलब आप एक प्राइवेट की से दूसरे प्राइवेट की तक पैसे ट्रांसफर करते हो आपके वॉलेट के थ्रू, मतलब एक बंदे से दूसरे बंदे तक। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं है, सारा का वो ब्लॉकचेन के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसी का नहीं है। आप अनलिमिटेड पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं है, कुछ टैक्सेस नहीं है, क्योंकि काम फुली ऑटोमेटिक है, ऑनलाइन काम हो रहा है, एआई बेस्ड काम है। तो इसकी वजह से यहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं लगा सकता, कोई यहाँ पे ओनर नहीं है। तो इसकी वजह से इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोला जाता है, इसमें कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। सेकंड थिंग आपको जानने की जरूरत है, ब्लॉकचेन को कोई हैक नहीं कर सकता। जैसे मैंने आपको बताया तो ब्लॉकचेन में बिटकॉइन बनाने की अभी जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए 266 किलोवाट पर आवर, और अभी तक जो बिटकॉइन माइन हो चुके हैं वो है 19.77 मिलियन। ये अभी तक बिटकॉइन मार्केट में है, उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रहा है। इतने बिटकॉइन ऑलरेडी ब्लॉकचेन में है, तो वो सारी एनर्जी हमें निकालनी पड़ेगी, फिर ब्लॉकचेन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके बाद तो ये प्रोसेस जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि हैकर के पास इतनी एनर्जी आ नहीं सकती, क्योंकि एक कंट्री के पास या पूरे अर्थ के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ब्लॉकचेन को हैक किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, उसमें जो डाटा है वो रिमूव किया जाए, क्योंकि इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं है। सेकंड थिंग आपको जानने की जरूरत है, कोई हैकर एक मशीन पे अटैक करता है जो ब्लॉकचेन की मशीन है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि सारी मशीन एक दूसरे को कनेक्ट रहती है, तो एक मशीन दूसरी मशीन को सिग्नल भेजती है, तो वहाँ पे ब्लॉकर लगा जाता है, रेजिस्टेंस लगा जाता है, तो ब्लॉकर आगे नहीं पहुंच पाता, मतलब एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन जो है काफी सेफ और सिक्योर सिस्टम है। तो यहाँ पे लोग ज्यादा क्यों आ रहे हैं, इतना ज्यादा वैल्यूम क्यों बढ़ रहा है, 1.32 ट्रिलियन, इतना ज्यादा मार्केट कैप क्यों है इसका। तो यहाँ पे आपको चीजें जानने की जरूरत है कि एक चीज है हाल्विंग, जो सप्लाई और डिमांड पे चलती है। इसका सप्लाई आप देख सकते हो, जो नया बिटकॉइन जो मार्केट में आता है वो रिवॉर्ड के थ्रू आता है,
तो इसका सप्लाई आप देखो तो कम कम होता जाता है, 2140 तक तो जीरो हो जाएगा। सो सप्लाई कम हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन हो जाएंगे, तो उनको बिटकॉइन चाहिए। नए लोग आएंगे तो पुराने जो लोग हैं वो महंगा बिटकॉइन बेचेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो बिटकॉइन के प्राइस इसकी वजह से आपको यहाँ पे देख सकते हो अभी जो चल रही है $66,000 प्लस चल रही है। तो इसकी वजह से आपको बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे देख सकते हो कि चालू हुई थी लाइक लेस देन $1 से आपको चालू हुई थी यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस, तो जो अभी जो है $71,000 तक है। तो ये जो चीज़ हो रही है वो उसका सिस्टम की वजह से हो रही है, काफ़ी सिक्योर सिस्टम है और उसका जो सप्लाई है वो कम होता जा रहा है। तो टोटल जो एबिलिटी है 21 मिलियन ये बिटकॉइन मार्केट में अवेलेबल है। डिसेंट्रलाइजेशन है, आप माइनिंग करके पैसे कमा सकते हो, आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हो, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है। तो गाइस आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ही डिसाइड करिए आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। और बिटकॉइन के ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, डाउट होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अप्रोच कीजिए। आप एक बिटकॉइन इन्वेस्टर है, ऑलरेडी आपके पास बिटकॉइन है, आपने खरीद के रखा हुआ है, सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैसे रिटर्न जनरेट किया है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट पे बताइए।